आज हम बात करेंगे लोन। लोन के कितने प्रकार होते हैं और कई बार हमको पता नहीं होता है और हम परेशान होते हैं। हमारे साथ विशाल खन्ना जी हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। जी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस समय बच्चों का एडमिशन हो रहे हैं और एडमिशन हो रहे हैं, बहुत से अभिभावक परेशान होंगे। देखिए, अब चूंकि पढ़ाई तो महंगी है, पढ़ाना भी है, तो एजुकेशन लोन। देखिए, एजुकेशन लोन सभी बैंक दे रहे हैं और ये बच्चों के जो कोर्स होता है जिसमें कि उनका हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूडेड होता है, उस पूरे कोर्स के हिसाब से उस कोर्स का जो भी कॉस्टिंग आ रहा है उसका 90 से 95% तक का लोन मिल जाता है। इसमें जितने टाइम का कोर्स है उतने टाइम तक केवल ब्याज लिया जाता है, किश्तें नहीं चालू होती हैं और कोर्स ख़त्म होने के बाद भी 6 महीने से लेकर साल भर तक का मोनिटोरियम का पीरियड मिलता है, ये देखते हुए कि बच्चा जो है वो जॉब कल खोजेगा। इतना टाइम मिलता है, उसके बाद उसके ईएमआई या किश्तें जो है वो प्रॉपर चालू होती हैं। अब अगर हम बात करें तो दो तरह के एजुकेशन लोन होते हैं। एक एजुकेशन लोन जहाँ ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ जनरली कोलेट्रल लिया जाता है। कोलेट्रल मतलब किसी चीज़ की गारंटी, जनरली प्रॉपर्टी की गारंटी ली जाती है। जो अभिभावक होते हैं या गार्जियन होते हैं बच्चे के, वो अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। दूसरा होता है जहाँ पर कंपैरेटिवली कम हमें अमाउंट का लोन चाहिए तो वहाँ पे बिना कोलेट्रल के भी हो जाता है। तीसरा है कि जहाँ पे हम ए कैटेगरी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे विदेश के हों, आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम हो गए, आपके एम्स हो गया, या फॉरेन कॉलेजेस की बात करें तो कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इनके जो टॉप कैटेगरी के जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में आपको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक का भी लोन नॉन कोलेट्रल मिलता है, क्योंकि ये लिस्टेड कोर्सेज हैं, ए कैटेगरी कोर्सेज हैं। पर इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वहाँ पे अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो कोलेट्रल चाहिए, अदरवाइज 10-12 लाख रुपए तक का आपको नॉन कोलेट्रल में मिलता है। अब अगर हम बात करें अपने घर के सपने की, कोई अपना घर बनाना चाहता हो, फ्लैट खरीदना चाहता हो, कई बार चूंकि हम अपने भाग दौड़, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी ज़िंदगी में बैंकिंग का किसी को आइडिया नहीं होता। मतलब हमें कैसे पता हो सकता है कि कौन से बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, चूंकि इतना समय नहीं होता है। देखिए, हम लोग चूँकि सारे बैंकों से डील करते हैं, जो भी कोई कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस एरिया का या उस प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल किया जाए। लीगल टेक्निकल से चीज़ क्लियर निकल के आ जाती है कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसमें कोई विवाद तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, नगर सीमा क्षेत्र के अंदर है, बाहर है, प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं कहीं किसी सड़क के कटाव में आ रही हो, किसी नदी के कटाव में आ रही हो, तालाब के ऊपर बनी हो। ये सारी चीज़ें जांचनी ज़रूरी हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो उस प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ सारे बैंक लोन कर रहे होते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ हों। लेकिन अगर वो नगर निगम के बाहर है, सोसाइटी के अंदर है, या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है लेकिन नगर निगम क्षेत्र के अंदर में है, वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज करती हैं, ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है। नगर निगम सीमा से बाहर हो जाता है तो रेट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। केवल ध्यान यही चीज़ देखनी होती है कि वो जो भी हम ज़मीन ले रहे हैं उसका लीगल और टेक्निकल हम एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि वो नहीं हो कि आगे हमारे को कहीं इस ज़मीन पे कोई विवाद निकल के आए। हमने एजुकेशन लोन की बात करी, हमने हाउस लोन की बात करी, अब हम बात करेंगे बिजनेस लोन। कई बार व्यापार करने वाला आदमी, व्यापारी परेशान होता है, कुछ फंड की ज़रूरत होती है, वो समझ नहीं आता है कि उसको कि लोन कैसे हम लें, या कई बार कुछ लोगों नया सेटअप है, नया स्टार्टअप है, शुरुआत है, इनमें कैसे मदद करता है बैंक और आप लोगों के माध्यम से कैसे हेल्प होती है। देखिए, जब भी कोई बिल्कुल ही नया बिजनेस चालू करना चाह रहा हो तो वहाँ पे सरकार ने मुद्रा लोन की व्यवस्था करी है, जिसमें 5 लाख और 10 लाख रुपए तक के लोन आपको मिल जाते हैं। इसके लिए सरकार ने अपना पोर्टल बनाया हुआ है, जन सामर्थ। तो जब भी मैं कोई नया बिज़नेस चालू करना चाह रहा हूँ, मेरे को अपना जो भी प्लान है और मेरे को आज तक के मेरे जो आईटीआर फाइनेंशियल्स जो डिटेल्स हैं, बैंकिंग है,
वो मुझे जन सामर्थ्य साइट में डालनी होती है। जन सामर्थ्य साइट सारे सरकारी बैंकों से लिंक्ड हैं। आप जब डालते हो तो उसके बाद वो आपको आखिरी में ऑप्शंस देता है कि आपको ये अपनी फ़ाइल किस ब्रांच में मूव करनी है। 5-6 बैंकों के ऑप्शन आते हैं, उसके अलावा आता है इसके अलावा भी कोई आप बैंक चुन सकते हो। तो आपका जो भी लोकल बैंक है, जो भी सरकारी बैंक आपके एरिया के पास पड़ रहा है, यहाँ जहाँ आपका खाता चलता है, आप उसको वहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हो। जन सामर्थ्य में अपलोड होने के बाद 24 से 48 घंटे में वो उस बैंक, उस शाखा में वो केस दिखने लग जाता है। उसके बाद उसको उस शाखा का ब्रांच मैनेजर करता है। ये छोटे लोन होते हैं जनरली, और लोकल ब्रांच मैनेजर लेवल पे ही ये लोन हो जाते हैं। हम लोग जो डील करते हैं, हम बड़े लोन्स डील करते हैं, जहाँ पे एमएसएमई लोन्स आपको है, कोई प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपका कोई बिज़नेस है, आप बिज़नेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री की यूनिट लगाना चाह रहे हैं आप, कोई वेयर हाउस बना रहे हैं, कुछ होटल आपके कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। सो 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कोई भी तरह के प्रोजेक्ट्स हों जहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है, वहाँ हम लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि जो बैंकों में हाथ में आपकी रिपोर्ट्स बनानी है, कैसे रिपोर्ट बननी है, डीपीआरस क्या बनने हैं, आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स और आप जो अपना प्रोजेक्ट लेके आए हो वो क्या प्रोजेक्ट लेके आए हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितने का लोन बनेगा और कैसे बनेगा। अब बारी है पर्सनल लोन की। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कई बार उसमें भी आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बैंक कितना दे रहा है, कौन सा कितना दे रहा है, तो वो कैसे मैच करा करके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। देखिए, पर्सनल लोन पहली बात तो केवल सैलरीड लोगों के लिए होता है। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि बिज़नेस वाले लोग भी कहते हैं हमें पर्सनल लोन मिला है। पर्सनल लोन इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर सैलरीड पीपल। बिज़नेस लो वालों के लिए बिज़नेस लोन होता है। कई बार हम लोग उसको लेमन लैंग्वेज में ज़रूर पर्सनल लोन बोलते हैं, लेकिन वो होता बिज़नेस लोन है। अब हम पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो सैलरी है वो आपके खाते में आती हो। आपको प्रॉपर एक सैलरी स्लिप मिलती हो जिसमें आपका पीएफ, ग्रेजुटी कट रहा है। मिनिमम सैलरी जो हर बैंक मानता है वो कम से कम आपकी 30,000 रुपये की महीने की सैलरी आ रही हो। अब जो आपने बात करी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कैटेगरी से डिपेंड करता है। अगर मेरी ए कैटेगरी की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जैसे जैसे मेरी बी कैटेगरी हो जाती है या अनलिस्टेड कंपनी हो जाती है या कई बार लोकल कंपनी आपकी है, वहाँ पे रेट उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। पहली चीज़ हम इसी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी वही चीज़ है। क्लास 1, क्लास 2 एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जैसे जैसे क्लास 3, क्लास 4 हो गए, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये तो हो गया कंपनी के नाम पे या एम्प्लॉयर के नाम पे। फिर हम सेकंड आ जाता है कि जो बंदे को लोन लेना है उसका खुद का सिबिल स्कोर कैसा है। सिबिल स्कोर उसका अच्छा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर सिबिल स्कोर डाउन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। जनरली पर्सनल लोन 750 से नीचे के आपके सिबिल स्कोर पे नहीं मिलता है। ये थे विशाल खन्ना जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश किया कि लोन के कितने प्रकार हैं और किस तरीके से लोन मिल सकता है, उसके टर्म्स कंडीशन क्या होती हैं। ये कुछ जनरल सवाल थे, हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो, तो मैं विशाल जी का नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं और निश्चित तौर पे जो आपके सवाल होंगे उसका ये आप जवाब भी देंगे और आपकी मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।